मध्य प्रदेश में भाजपा की जीत के बाद ही सीएम फेस को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। इन सभी चर्चाओं के बीच कल दोपहर 2 बजे शिवराज सिंह चौहान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो बयान जारी किया है और कहा है कि मुझे पार्टी ने जो भी काम दिया मैंने पूरी निष्ठा और समर्पण से पूरा किया। मैं मुख्यमंत्री पद की रेस में ना तो पहले था और ना ही अब हूं। शिवराज के इस बयान के बाद सवाल उठता है कि शिवराज नहीं तो कौन, क्योंकि भाजपा की इस प्रचंड जीत में शिवराज का अहम भूमिका थी, जिसके बाद लगातार यह भी कयास लगाया जा रहा था कि शिवराज दोबारा से मुख्यमंत्री की गद्दी संभालेंगे। आपको बता दें कि शिवराज के इस बयान से 36 घंटे पहले ही मुख्यमंत्री पद की रेस में शामिल दूसरे दावेदार भी दिल्ली में डट गए हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र तोमर और कैलाश विजयवर्गीय फिलहाल दिल्ली में हैं। वे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर चुके हैं। हालांकि इसमें से कोई भी नेता मुख्यमंत्री पद की दावेदारी को लेकर कुछ भी कहने से बच रहा है। ये तो थे मुख्यमंत्री पद के दावेदार। आइए अब समझते हैं कि मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के जो दावेदार कहे जा रहे हैं उनका दावा क्या है। सबसे पहले अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान की, तो शिवराज भले ही खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस में नहीं मानते, लेकिन वे स्वाभाविक और सबसे मजबूत दावेदार हैं। 17 साल से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वहीं इस बार चुनाव में मिली जीत में लाडली बहना योजना को गेम चेंजर माना जा रहा है और ये शिवराज का कहीं ना कहीं ड्रीम योजना भी थी। इसके अलावा ओबीसी चेहरा है। वहीं किरार धाकड़ समाज की आबादी प्रदेश की 100 विधानसभाओं में है। इसके अलावा अब तक संघ की पसंद भी माने जाते रहे, यानी कि आरएसएस की पहली पसंद भी शिवराज सिंह रहे हैं। वहीं एक और सबसे बड़ा फैक्टर 5 महीने बाद होने वाले लोकसभा चुनाव है। शिवराज सिंह चौहान के बाद नाम आता है प्रहलाद पटेल का। प्रहलाद पटेल शिवराज के बाद दूसरे ओबीसी चेहरा हैं और वह उसी लोधी समाज से आते हैं जिस समाज से पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती हैं। प्रदेश में लोधी समुदाय की आबादी 12% है। पटेल सिवनी, बालाघाट और दमोह अलग अलग सीट से लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा मोदी कैबिनेट में होने की वजह से मोदी के भी काफी करीबी माने जाते हैं। आपको बता दें कि पार्टी ने केंद्र से जितने भी दिग्गज भेजे थे उसमें पटेल ही ऐसे थे जो अपने चुनाव के साथ साथ दूसरे जिलों की सीटों पर भी लगातार प्रचार करते हुए नजर आ रहे थे। अब अगर कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो कैलाश गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल के प्रभारी रहे हैं और वह अपने चुनावी मैनेजमेंट से पार्टी को स्थापित किया है। आपको बता दें कि जिस सीट से विजयवर्गीय जीतते हैं वो भाजपा का गढ़ बन जाती है। पहले शिवराज कैबिनेट में भी रह चुके हैं और मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र में पकड़ भी है, जैसे कि मालवा निमाड़ को ही देख लो। विजयवर्गीय चुनाव लड़ने के दौरान कह भी चुके हैं, जिसे संकेत भी माना जा सकता है। उन्होंने कहा है कि मुझे पार्टी ने लड़ाया है तो जरूर कोई बड़ी जिम्मेदारी देगी। अब अगर नरेंद्र सिंह तोमर की बात करें और उनकी दिमनी सीट का रुख करें तो नरेंद्र सिंह तोमर मध्य प्रदेश में भाजपा के चुनाव अभियान समिति के प्रमुख रहे हैं, मोदी कैबिनेट का पुराना चेहरा है और प्रहलाद पटेल की तरह मोदी के नजदीकी भी हैं। पूर्व में प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, जिसके चलते संगठन से मजबूत पकड़ भी है। इसी के साथ शिवराज के भरोसेमंद भी माने जाते हैं। आपको बता दूं कि यदि शिवराज से उनकी बजाय कोई और नाम पूछा गया तो उनकी पहली पसंद तोमर हो सकते हैं। रेस में अगला नाम आता है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपको बता दूं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए सबसे कमजोर माने जाने वाली ग्वालियर चंबल में इस बार फिर सिंधिया की धमक सुनाई दी। साल 2018 में ग्वालियर चंबल की 34 सीटों में से भाजपा मात्र 7 सीटों पर ही सिमट गई थी। भाजपा को इस बार 18 सीटों पर जीत दिलाने में सिंधिया का अहम रोल रहा। इसके अलावा सिंधिया ने भाजपा में शामिल होकर संघ परिवार और संगठन दोनों के साथ मजबूत तालमेल बनाया है। शिवराज से भी अच्छी ट्यूनिंग मानी जाती है पार्टी में। मोदी और शाह दोनों के भरोसेमंद भी हैं। प्रदेश में भविष्य के लिए नया नेतृत्व तैयार करने की रणनीति के हिसाब से सिंधिया एकदम फिट बैठते हैं। वहीं 5वां और आखिरी नाम आता है सुमेर सिंह सोलंकी का। सुमेर सिंह आदिवासी चेहरा के तौर पर पहचाने जाते हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 21% आदिवासी आबादी है। आदिवासियों के लिए रिजर्व 47 सीटों में से भाजपा ने 24 पर जीत हासिल की है। इसके अलावा सबसे बड़ा फैक्टर ये भी है कि वह युवा नेता हैं। मोदी शाह के साथ संघ परिवार के भी भरोसेमंद हैं और मोदी के भी चहेते माने जाते हैं। ये तो थे भाजपा के वो दिग्गज जो मध्य प्रदेश में सीएम फेस के दावेदार हैं।
लेकिन आप किसको मध्य प्रदेश का सीएम फेस देखना चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जब तक के लिए मैं सजल रघुवंशी, कैमरा पर्सन वसीम खान और प्रोड्यूसर ज्ञानेंद्र कुमार के साथ विदा लेता हूं। धन्यवाद।